नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओवी बिश्नोई। यहाँ हम सिर्फ मूवी एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि हर स्टोरी के पीछे छुपी साइकोलॉजी और हिडन मीनिंग को समझते हैं। सोचो, अगर कोई आपके सपने में घुसकर आपका सबसे बड़ा सीक्रेट चुरा ले और आपको पता भी ना चले, लेकिन अगर कोई आपके दिमाग में एक आइडिया डाल दे तो क्या वो आइडिया सच में आपका होगा? आज की कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि लोग एक शेयर्ड ड्रीम क्रिएट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज कुछ लोग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए करते हैं। हीरो एक प्रोफेशनल एक्सट्रैक्टर है। उसका काम होता है पावरफुल लोगों के सपनों में घुसकर उनके सबकॉन्शियस से इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स निकलना। सपने में इंसान का दिमाग रिलैक्स्ड होता है और सिक्योरिटी कमजोर होती है। इसी वजह से सीक्रेट्स चुराना पॉसिबल हो पाता है। लेकिन सपना कोई सिंपल जगह नहीं होती। हर इंसान का सबकॉन्शियस अपनी प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। अगर कोई आउटसाइडर एंटर करता है तो सबकॉन्शियस यूज डिटेक्ट कर लेता है और अटैक भी कर सकता है। हीरो का पस्त भी उसके साथ चल रहा है। उसकी वाइफ की डेथ एक इमोशनल और मिस्टीरियस सिचुएशन में हुई थी। इस घटना के बाद से हीरो गिल्ट के साथ जी रहा है। उसका सबकॉन्शियस उसकी मेमोरीज को सपनों में बार बार ले आता है। ये गिल्ट कभी कभी मिशन को खतरे में डाल देता है। एक दिन हीरो को एक पावरफुल बिजनेसमैन अप्रोच करता है। इस बार मिशन नॉर्मल नहीं है, इंफॉर्मेशन चुरानी नहीं है, बल्कि एक आइडिया प्लांट करना है। किसी के दिमाग में आइडिया डालना बहुत मुश्किल होता है। आइडिया ऐसा होना चाहिए जो टारगेट को लगे कि वो उसका खुद का डिसीजन है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इंसेप्शन। मिशन के लिए एक टीम बनाई जाती है। एक आर्किटेक्ट जो ड्रीम वर्ल्ड डिजाइन करेगा, एक फौजर जो किसी और का रूप ले सकेगा, और एक केमिस्ट जो स्ट्रॉन्ग सेडेशन प्रोवाइड करेगा। प्लान सिंपल लगता है लेकिन एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स है। मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीम को मल्टीपल ड्रीम लेयर्स क्रिएट करनी पड़ती है। एक ड्रीम के अंदर दूसरा ड्रीम और उसके अंदर तीसरा ड्रीम। हर लेयर में अलग एनवायरनमेंट और अलग डेंजर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन। रियल वर्ल्ड के कुछ मिनट ड्रीम में 1 घंटा बन सकते हैं और डीपर लेयर में वो कई घंटों या सालों जैसा फील हो सकता है। मतलब अगर रियल वर्ल्ड में 10 मिनट बीत रहे हैं तो ड्रीम के अंदर लोग घंटों तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे जैसे टीम डीपर लेवल में जाती है, रिस्क बढ़ता जाता है। अगर किसी एक लेयर में कुछ गलत हो जाए तो ऊपर वाली सब लेयर्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। और सबसे बड़ा थ्रेट एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं, हीरो का खुद का सबकॉन्शियस है। उसकी गिल्ट एक फिजिकल फॉर्म में ड्रीम में अपीयर होती है। वो मिशन को डिस्टर्ब करती है और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट करती है। मिशन का क्लाइमेक्स सबसे इंटेंस पार्ट है। एक ही वक्त पर मल्टीपल ड्रीम लेयर्स में एक्शन चल रहा होता है। हर लेयर का अपना टाइम फ्लो है। ऊपर वाली लेयर में कुछ सेकंड्स बीत रहे होते हैं, जबकि नीचे वाली लेयर में काफी ज्यादा वक्त गुजर रहा होता है। सब लेयर्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होती है। यही सिंक्रोनाइजेशन मूवी को यूनिक और माइंड बेंडिंग बनाता है। आखिरकार मिशन अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचता है। आइडिया सक्सेसफुली प्लांट होता हुआ दिखाई देता है। हीरो अपनी रियलिटी में वापस आता है। वो अपने बच्चों को देखने के लिए घर आता है, लेकिन लास्ट में एक छोटा सा विजुअल मोमेंट दिया जाता है। एक ऐसा मोमेंट जो ऑडियंस को कंफ्यूज कर देता है। क्या वो सच में रियलिटी में है या अभी भी एक ड्रीम लेयर में फंसा हुआ है? डायरेक्टर इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते और इसी एम्बिग्युइटी की वजह से ये एंडिंग सिनेमा की सबसे डिबेटेड एंडिंग्स में से एक बन गई। इंसेप्शन सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है। ये सबकॉन्शियस, गिल्ट, मेमोरी और परसेप्शन के बारे में है। ये मूवी दिखाती है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल हो सकता है। कभी कभी रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस सिर्फ बिलीफ पर डिपेंड करता है। और शायद इसीलिए इंसेप्शन को एक मास्टरपीस माना जाता है। मैं हूं ओवी बिश्नोई और हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। बस उस समझने की जरूरत होती है।